चैप्टर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर, ध्यान रखना हो क्या रहा है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसमें क्या हो रहा था, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। मतलब कंपनी परमानेंटली क्लोज नहीं हो रही थी, एक कंपनी बंद हो रही थी और दूसरी कंपनी खुल जा रही थी। मतलब कि ए बी पार्टनर था, नया सी आ जाता था, तो नया पार्टनरशिप फॉर्म का नाम हो जाता था ए बी एंड सी। वही एसेट्स रहता था, वही लाइबिलिटी होता था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा फर्म क्लोज हो रहा है। क्या क्लोज हो रहा है? फर्म क्लोज हो रहा है। मानो कि किसी कंपनी का, है ना, ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ, इसमें बहुत सारा एसेट्स हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, फर्नीचर एंड फिक्सर, डेटर है, स्टॉक है, कैश है और नेगेटिव रिजर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर में क्या हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लोन हो सकता है, रिजर्व हो सकता है और पार्टनर्स का कैपिटल हो सकता है, ए बी और सी का। कुछ भी एक फिगर ले लेते हैं, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 20,000। कितना हो गया? 15,70,000, यही ना? रिजर्व को रख लेते हैं 5 लाख का, कैपिटल रख लेते हैं 5, 3, 2, 10 लाख, लोन हो गया 20,000 का और क्रेडिटर हो गया 50,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मेरा बैलेंस शीट जबरदस्ती का मैच कर गया, है ना? अब ये पार्टनर डिसाइड क्या है लोग, कि हम लोग अब पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो ये पूरा बैलेंस शीट जो मेरा बना हुआ है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जो पार्टनर का जितना पैसा लगा हुआ है, जो ही हिसाब निकल रहा है सारे पार्टनर का, ए बी और सी, सबको उसका उसका पैसा दे के क्या करना पड़ेगा, उसके उसके घर भेजना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोले? तो अब हमको राइट ऑफ करना है। ऑल एसेट्स हैव कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ऑल लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। सारा लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है और सारा एसेट्स डेबिट होता है। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रक बुलाएंगे, इमेजिनेशन करने को लिए बोल रहे हैं, है ना? क्या करेंगे, हमको बिजनेस क्या करना है, क्लोज करना है। अब ये सारा एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसा से पार्टनर को पेमेंट होगा, है ना? या फिर पहले लाइबिलिटी पेमेंट होगा, बस ये पहले पार्टनर लेके चल जाएगा? नहीं, पहले आउटसाइडर का लाइबिलिटी पेमेंट होगा, उसके बाद भी पैसा बचा रहेगा तो पार्टनर्स को पेड किया जाएगा, नहीं बचा रहेगा तो नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रक पे सारा एसेट्स को लोड करेंगे और बेचने निकल जाएंगे। सारा एसेट्स बेच बाच के जो रियलाइज होगा उसमें से किसको पेड करेंगे, लाइबिलिटीज को पेड करेंगे। और उसके बाद बच गया तो पार्टनर्स को पेड करेंगे, नहीं बचा तो, लेकिन हमको ये बैलेंस शीट अब जिंदा रहने नहीं देना है, मैंने खत्म करना है। किसको? अब हम लोग एक डमी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे? ये कोई अकाउंट का वैल्यू नहीं है ना, बट इसका हेल्प से हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट मतलब समझो कि ट्रक, क्या चीज, ट्रक, है ना? अब ट्रक में सब कुछ को लोड करेंगे, सारा एसेट्स का कौन सा बैलेंस है, क्लियर? अच्छा, हम कैश बेचने निकलेंगे क्या? कैश तो ऑटोमेटिकली ही कैश में कन्वर्टेड है, वो ऑलरेडी लिक्विड है, ऑलरेडी लिक्विड है। तो बेचना किसको पड़ेगा, अदर एसेट्स को। अच्छा, ये कोई एसेट्स है क्या? नहीं, इट इज अ फिक्टिटियस एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये क्या है, फिक्टिटियस एसेट्स है। तो ये एसेट्स है नहीं और ये ऑलरेडी लिक्विडेटेड एसेट्स है, ये तो ऑलरेडी कैश में क्या है, कन्वर्टेड है। तो कन्वर्ट करना किसको है, जो गोटा गोटा एसेट्स है वो सबको, है ना? मानो कि थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसमें हम बीच में गुडविल डाल दे रहे हैं, ताकि इनटेंजिबल एसेट्स हो जाए। क्या हो जाए, इनटेंजिबल एसेट्स। 1 लाख, 1 लाख, 16,70,000, 16,70,000 चले गए यहाँ। कोई दुख हुआ किसी को? तो अब हम सारे एसेट्स को क्लोज करेंगे सिवाय कैश एंड बैंक को और
फिक्टिटियस एसेट्स को छोड़ के। अब ये सारा का कौन सा बैलेंस है बोलो? अब हमको उसको कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये क्या कर रहे हैं? सारे एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, सारे एसेट्स को ट्रक के ऊपर लाद दे रहे हैं, है ना? अब ट्रक वाला क्या करेगा? लेके निकल जाएगा, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। वैसे ही सारा क्रेडिटर को भी बैठा देंगे किसके ऊपर? ट्रक के ऊपर, कि भैया तुम ही लोग बैठो, बेचते जाएंगे, पैसा आते जाएगा, तुम लोग को दे दे के निपटाते जाएंगे, है ना? तो लाइबिलिटी को भी क्लोज करना पड़ेगा। लाइबिलिटी है कौन सा बैलेंस? उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो नेक्स्ट एंट्री होगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सुन रहे क्या बोले? इससे क्या हुआ? बैलेंस शीट का पूरा एसेट्स खत्म, पूरा लाइबिलिटी सब लोड हो गया किसके ऊपर? ट्रक नाम का है, ट्रक का रियलाइजेशन। क्या नाम है? रियलाइजेशन। अब ये ट्रक धीरे धीरे क्या करेगा? एस चलाएगा बोल रहा है, बेचेगा, क्या करेगा? धीरे धीरे एसेट्स को बेचेगा, पैसा रियलाइज करेगा। अच्छा, बेचेगा तो पैसा नहीं जाएगा, आएगा किसके पास? आएगा जो ट्रक चला रहा है उसके पास। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू रियलाइजेशन। ये कब होगा? जब पैसा आएगा क्या बेच के, है ना? एसेट सोल्ड करने पे। वैसे अगर लाइबिलिटी कोई पेड करेंगे तो पैसा, जो पैसा है उसमें से कुछ पेमेंट करेंगे ना, लोन को, क्रेडिटर को, फलाना को, ढिमकाना को, तो पैसा जाएगा। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी को? नहीं। आगे क्या करेंगे? या तो मेरा एसेट ज्यादा दाम पे बिक्री हो, है ना, या फिर मेरा एसेट्स कम दाम पे बिक्री होगा। मतलब या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेगा। जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स बियर करता था, वैसे रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेगा, है ना? किस रेशियो में? जो रेशियो रहेगा उन लोग के बीच में, जो पहले से एग्रीमेंट में रेशियो रहेगा, इफ नथिंग इज मेंशन इक्वली। कैसे बांटेगा? इक्वली। अच्छा सुनो, कभी कभी क्या करेगा, तुमको कच्चा खिलाने के लिए एसेट्स दे दिया, दो चार गो एसेट्स के बारे में बता दिया कि ये इतना इतना में बेचा है, बाकी एसेट्स के बारे में बोला ही। इन दैट केस हम लोग ये समझेंगे कि जो एसेट्स है वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है। किस पे रियलाइज हुआ है? मैंने कोई एसेट्स के बारे में बोला, कोई एसेट्स के बारे में नहीं बोला। तो जिसके बारे में नहीं बोला वो बेचे हैं किस प्राइस पे? जितना बुक वैल्यू में प्राइस था। लेकिन अगर कोई इनटेंजिबल एसेट्स है और उसके बारे में कुछ बोला, दैट मीन्स कि उससे कुछ भी मिला नहीं। उससे पहले वाला जो बताया किसके लिए? टेंजिबल के लिए। कि अगर वो दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बेचे हैं कि नहीं बेचे, तो हम लोग मान लेंगे कि बेचे हैं किस प्राइस पे। बट अगर वो इनटेंजिबल एसेट्स है और उसके बारे में कुछ बोला, बोल दिया कि हाँ इतना में बेचे हैं, तब तो ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन देन हम रियलाइज करेंगे कि कुछ नहीं मिला, नील, है ना? उसी तरह लाइबिलिटी में कुछ नहीं बोला है तो उसको बुक वैल्यू पे पेड करेंगे, बोल दिया है तो जितना में बोला है उतना पेड करेंगे। समझ में क्या बोले? अच्छा, इतना करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस चीज में? रिलेशन में, वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको? पार्टनर्स को। इतना करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। क्या बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल जो बनाते थे, ऐसे कुछ बनाते थे। तीन पार्टनर है तो तीन अमाउंट का कॉलम ए बी सी। सबसे पहले क्या लिखते थे? बीडी। सेकेंड स्टेप क्या था? रिवैल्यूएशन का क्रॉस पोस्टिंग था, यहाँ पर रियलाइजेशन का क्रॉस पोस्टिंग होगा, है ना? प्रॉफिट हुआ तो बाई रियलाइजेशन और लॉस हुआ तो टू। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पार्टनर को कुछ कुछ एसेट्स बहुत पसंद है कि ठीक है बिल्डिंग हम रख ले रहे हैं, हम पैसा दे देंगे। कौन बोल रहा है? तो ले ही सकता है, पैसा लेने से मतलब है कहीं से आया चाहे पार्टनर। अगर पार्टनर आएगा तो साथ ही साथ पैसा देगा क्या? नहीं, बोले ठीक है मैं कैपिटल में से क्या कर लेना, काट लेना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? बैंक की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। नहीं सुन रहा है? हो सकता है कभी पैसा आ जाए और कभी पैसा ना देके कोई पार्टनर उसको क्या करे, लेके चला जाए। तो पार्टनर लेके चला जाएगा एसेट, तो क्या होगा? पार्टनर को और कैपिटल लेके आना पड़ेगा घर से। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर रिजर्व है तो उसको पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे? किस रेशियो में? तो पहले बीडी, फिर रियलाइजेशन,
फिर रिजर्व, अगर नेगेटिव रिजर्व है तो 2PL, कोई दिक्कत। अब जो बचेगा घटेगा पेमेंट कर देंगे हम लोग, किसको, पार्टनर्स को। जो बचेगा घटेगा, अब बिजनेस चलाना है कि बंद करना है, बंद करना है। तो अगर पार्टनर का पैसा ज्यादा है, पार्टनर ज्यादा दिया है तो उसको पैसा देके रिटर्न करेंगे। अगर पार्टनर का पैसा कम है तो उसको घर से बोलेंगे कि घर से पैसा लेके आओ, क्योंकि दूसरे पार्टनर को देना है। और ऐसे करके मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा। तो फिर क्या बनाएंगे उसके बाद, शर्म करो शर्म, अभी तो बैलेंस शीट को खत्म किए, बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विच विल एक्ट लाइक अ बैलेंस शीट, है ना। वो मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा है मेरे पास, है ना। अब बेच बाज के जो पैसा आया, पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा, वही पार्टनर पे को क्या होगा, पेमेंट। तो मैच कर जाएगा, कौन मैच कर जाएगा, बैंक अकाउंट, चलेगा। इतना है तुम्हारा रिलेशन, और कुछ है, माने रिकंस्ट्रक्शन से कहीं इजी है, रिकंस्ट्रक्शन से कहीं इजी है। पहला पहला स्टेप क्या है, क्लोज ऑल द एसेट्स टू रिलेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप क्या है, क्लोज ऑल द लायबिलिटी टू द रिलेशन अकाउंट। फिर एक एक एसेट्स को क्या करो, बेचो, बेच के पैसा रिसीव करो, फिर उसी तरह पेमेंट कर दो, किसको, क्रेडिटर। और उसके बाद जो बचा प्रॉफिट, या अच्छा ट्रक वाला पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिलेशन। या फिर किसी को अपॉइंट किए, अब बोले कि ठीक है ए, हम लोग के पास तो टाइम नहीं है, ए काम करो, सब कुछ तुम सेटल करो, हम दोनों को 5% कमीशन दे देंगे, क्या दे देंगे। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिला है, तो ए हम लोग से क्या लेगा, किससे, अदर पार्टनर से, किससे लेगा, तो उसके अकाउंट में 5% ज्यादा पैसा जाएगा, चलेगा यहाँ तक। तो यही है किसमें, रिलेशन में, किससे इजी है, रिकंस्ट्रक्शन से, है ना। तुम्हारे में क्या बोलते हैं, अपर लेवल का नहीं दिया है ना। तुम्हारा में बच्चा वाला सवाल क्या किया है, ऐसे बोला कि ठीक है थोड़ा सा सिखा दो, क्योंकि फ्यूचर में बड़ा सा सीखने को मिलेगा। चलो हेडिंग दो, एक बार लिखो, हेडिंग दो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तुम्हारे सिलेबस में जो है वो है हैप्पी डिसोल्यूशन। क्या है, लिखो, हैप्पी डिसोल्यूशन मींस ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, all partners are happy dissolution, that is all partners are solvent, all partners are solvent, सारा पार्टनर्स के पास पैसा है और सब कैपेबल है आसानी से अपने लाइबिलिटी को क्या करने के लिए, पेड करने के लिए। हाय लिखो, पहला पॉइंट, क्लोज ऑल दी एसेट्स, हैप्पी डिसोल्यूशन लिख लिए, व्हेन ऑल पार्टनर आर सॉल्वेंट, ये लिखवाए थे। उसके नीचे लिखो पहला पॉइंट, क्लोज ऑल दी एसेट्स, जो जो हम पढ़ाए हैं अभी तक वही लिखवा दे रहे हैं, क्लोज ऑल दी एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक, कैश स्लैश बैंक एंड एनी fictitious assets, if any, या एनी fictitious assets, बस ब्रैकेट में एग्जांपल लिखोगे तो लिख लो नेगेटिव रिजर्व, वो लिखेंगे। fictitious assets अलग चीज होता है, intangible assets अलग चीज होता है, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, उसके नीचे ये वाला एंट्री पास करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, उसके नीचे एंट्री पास करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ब्रैकेट में लिख लो बुक वैल्यू, मैंने जो बुक में वैल्यू है उसी प्राइस पे। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज ऑल द लायबिलिटी, क्लोज ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल
and reserve and surplus रिजर्व एंड एंट्री करो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे अपने एक हल्का सा नोट बोल के लिखो क्लोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सेपरेटली क्लोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सेपरेटली क्लोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सेपरेटली हुआ। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पॉइंट सेपरेटली सेल्स द एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा एसेट्स बेचेंगे एसेट्स बेच के पैसा लेंगे तब जाके लाइबिलिटी को धीरे धीरे पे करेंगे। सेल्स द एसेट्स एंट्री पास करो सेल द एसेट्स का। अब देखो हो सकता है कि कभी कभी पार्टनर ले जाए तो ऐसे एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या फिर स्लैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आया? अगर पार्टनर्स ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे अगर पैसा मिलेगा तो पैसा को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन क्योंकि एसेट्स बोल के अब जिंदगी में कुछ भी नहीं है अब जो बचा है वो रियलाइजेशन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट settled all the liabilities settled all the liabilities settled all the liabilities settled all the liabilities entry by realization account debit to bank slash partners capital bank slash partners capital हुआ। देखो ये क्या हुआ लाइबिलिटी को पेड कर दिए। अब एक अच्छा सा पॉइंट लिख लो इफ नथिंग इज मेंशन नेक्स्ट पॉइंट if nothing is mentioned if nothing is mentioned realize all the assets tangible assets देखो realize all the tangible assets at book value and realize intangible assets nothing nothing like anything है ना माने कि intangible assets का realizable value जीरो है अगर कुछ नहीं बोला है तो अगर बोला है तो जितना बोला है उतना में है ना सिमिलरली सिमिलरली intangible assets realize nothing हो गया सिमिलरली वरुण सीधा खड़ा होकर लिखेगा नीरज तेज कम बनेगा बाबू तुमको पावर की जरूरत है मेरे को थोड़ी पावर की जरूरत है दिखाई देता है मेरे को सिमिलरली if nothing is mentioned realize all the liabilities at book value realize all the liabilities at book value realize all the liabilities at book value हुआ
नेक्स्ट, अब मानो अचानक से अब क्या हुआ है, घर द्वार सब साफ सुथरा हो रहा है और हमको अचानक से एसेट्स मिल गया जो कि बैलेंस शीट में अवेलेबल नहीं है, और हम उसको मिल गया तो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। क्या करेंगे, अब बेचेंगे तो डायरेक्टली पैसा आएगा। लिखो, when unrecorded assets is sold, when unrecorded assets is sold, when unrecorded assets is sold, unrecorded assets is sold, entry will be, entry क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम वही अलग, अगर मानो वही एसेट्स कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, है ना। फिर लिखो, when unrecorded liabilities are settled, when unrecorded liabilities are settled, when unrecorded liabilities are settled, realization account debit to, realization account debit to बैंक या कैश, जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या पार्टनर्स कैपिटल, जैसा रहेगा वैसा। फिर लिखो, फिर लिखो, when liabilities taken over any assets, when liabilities taken over any assets or discount are given by the liability holders, मानो कि एक एसेट्स दूसरे लाइबिलिटी को ले गया, या एक लाइबिलिटी, जैसे डेटर बोला कि हम क्रेडिटर से समझ लेंगे, है ना। डिस्काउंट्स आर गिवन बाय liability holders, discount are given by liability holders, समझो क्या हुआ कि मेरा क्रेडिटर बोल रहा है कि आपका स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को सारा स्टॉक दे दीजिए, है ना, हिसाब किताब। तो हम लोग को कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइबिलिटी दूसरे एसेट को कैंसिल कर दे रहा है ना, तो उसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत, नो एंट्री रिक्वायर्ड। नीचे लिख लो बीचों बीच, नो एंट्री रिक्वायर्ड। अब एक चीज फंसेगा, वो है रिलेशन एक्सपेंसेस, ट्रक ड्राइवर का भाड़ा, ट्रक ड्राइवर का। अब ये हो सकता है कि फर्म के पैसा से पेमेंट हो जाए, तो नॉर्मल बात है कि फर्म का खर्चा है, फर्म पेड कर दिया। अब मानो कि कोई पार्टनर उसके बदले में पेड कर दे, हेडिंग दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक नंबर पॉइंट दो उसके अंदर में, born and paid by firm, born and paid by firm, माने फर्म का खर्चा फर्म खुद क्या कर रहा है, पेड कर रहा है। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड बाय फर्म, बॉन्ड बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, खर्चा किसका, फर्म का, कोई पार्टनर पेड कर दे रहा है बदले में। कौन पेड कर दे रहा है, यहाँ पे बैंक की जगह पार्टनर हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर,
तीसरा लिखो, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। ये क्या कहानी हुआ, ये समझो। मानो कि हम बोले ना कि ए बोला था कि हम सब कुछ कर देंगे, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाली मेरे को 5% क्या दे दीजिएगा, कमीशन दे दीजिएगा। तो अब जो ट्रक वाला को जो भाड़ा देना है वो कौन देगा, खर्चा किसका, ए का। मानो कि ट्रक वाला आके हम लोग के द्वारी पे, हम लोग को द्वारी मतलब फॉर्म के द्वारी पे क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरा भाड़ा दो भाड़ा दो, तो हम लोग पेड कर दिए। हम लोग मैंने कौन, फॉर्म। कौन पेड कर दिया, फॉर्म पेड कर दिया। किसके बदले में पेड कर दिया, लेकिन ये क्या फर्म का खर्चा था, बॉन्ड बाय पार्टनर, खर्चा ए का था, पेड बाय फर्म। तो फर्म तो वसूल लेगा किससे, ए से, क्योंकि वो तो कमीशन लेने का बात किया है ना। उस केस में एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। फिर को लास्ट, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय, खर्चा किसका, पेड कौन किया, वो घर में मर जाए हमको क्या मतलब है ना। वो उसका पर्सनल एंट्री है, इसलिए हम लोग को एंट्री करने की जरूरत, हम लोग किसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, पार्टनर का कि फर्म का। चलेगा ये। फिर लास्ट में लिखो, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे रिवैल्यूएशन को क्रॉस कर क्या करते थे, क्लोज करते थे, वैसे यहाँ पर रियलाइजेशन को भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये ऐसा कब, जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। चलेगा, करो क्वेश्चन देखो पहले। A, B, C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2024 was as follow. क्रेडिटर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग और बैंक बैलेंस है। चलेगा यहाँ तक। द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म क्या हो गया, बंद। द एसेट्स वेर रियलाइज एज फॉलो, स्टॉक बेच के 32,000, डेटर बेच के 12,000, मशीनरी बेच के 28,000, बिल्डिंग सेल करके 65,000। क्रेडिटर वेयर पेड एट 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर जो है हम लोग को 5% डिस्काउंट पे मिल गया है। चलेगा। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड ₹1,500, ट्रक वाले को कितना का भाड़ा दिया है, समझ में आया क्या बोले। बस क्या बनाना है, रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन हम लोग बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, क्या करने के लिए, देख लेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, इसको थोड़ा सा हमको बढ़ा देना चाहिए। सुनो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन, लेजर बनाना, क्या बनाना है,
जैसे रिवैल्यूएशन होता था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पहले सारा एसेट्स को डेबिट साइड में चार्ज कर देना है। क्या क्या है एसेट्स बोलो? डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू मैंने कितना है? बेड डेटर 15,000, 25,000, 35,000 और 50,000। यही तो। क्या किए? सारा एसेट को क्लोज कर दिए सिवाय बैंक को छोड़ के। फिर बाय सारा लायबिलिटी। सारा लायबिलिटी में बोला जाए तो एक ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर। रिजर्व एंड सरप्लस को तो क्लोज करते हैं नहीं है। ये क्या किए? अभी पहला दो एंट्री पास किए, रिलेशन में एसेट्स को क्लोज किए और लायबिलिटी को क्लोज किए। अब धीरे धीरे बेचने निकलेंगे। बेचने निकलेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा मैंने बाई बैंक। किसको कितना में बेचे हैं? सबसे पहले स्टॉक बेचे हैं कितना में? 32,000। फिर क्या बेचे हैं? डेटा कितना में? 12,000। फिर मशीनरी बेचे हैं 28,000 में। फिर बिल्डिंग 65,000। चलेगा ये सारा बेच के मेरे को कुछ ना कुछ पैसा मिला। कितना है कोई बताएगा टोटल? चाहे तो डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते थे। 137। कितना आया? अच्छा, क्या क्रेडिटर को कितना में पेमेंट करना है? पूरा पैसा। क्रेडिटर को जो पेमेंट करेंगे वो 5% डिस्काउंट पे, तो 30,000 माइनस 5%, कि खाली 5% पेड करेंगे? बोला तो है 28,500। 1,500 का डिस्काउंट, 1,500 का। अब ऐड करके लेस करेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो, हाँ ऑब्वियसली हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा हमेशा क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड लेस करते हैं। पॉजिटिव में रहा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, नेगेटिव रहा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट में है हम लोग। टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स। नहीं समझ में आया कहां से आया? एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये सारा जोड़े, इसमें से सारा घटाए, फिगर आया 13,500। 13,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? 3:2:1 में। 6750, 4500, 2250, 22। हो गया ना? ये आया अपना क्या? पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद क्या बनाते हैं अपने? पार्टनर्स कैपिटल। सुनो, पार्टनर्स कैपिटल बहुत इजी है। इसका पार्टनर्स कैपिटल में कोई झमेला ही, कितना पार्टनर था? रिलेशन अकाउंट बनाओ, हम लिखते हैं। हेलो, रिलेशन एक्सपेंसेस तुम लोग नहीं लिख, हम लोग नहीं लिखे। रिलेशन एक्सपेंसेस कितना था अपने? 1,500। तो जरूर जाओ आ जाएगा एक बार। रिलेशन एक्सपेंसेस 1,500 है ना? इतना ऐड करके इतना लेस करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा कितना का? 12,000 का। कितना का? कैसे आएगा 12,000? पूरा ऐड करके पूरा लेस करेंगे। अब ये 12,000 को 3:2:1 में क्या कर देंगे? बांट देंगे, तो आएगा 6,000, 4,000 और 2,000। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी। क्या लिखेंगे?
कितना 50,000, 30,000 और 20,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बाय रियलाइजेशन, क्रॉस पोस्टिंग 6,000, 4,000 एंड 2,000, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये पीएल को ट्रांसफर करना बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,000, 2,000 और 1,000। चलेगा यहाँ तक? अब क्या होगा? टू बैंक, पहले सीडी लिखते थे, अब सीडी ना लिखे पूरा जोड़ के क्या करेंगे? इसको पेमेंट करना है 59,000, इसको पेमेंट करना है 36,000 और उसको करना है 20। करो एक बार तो, और देखो एक बार, थोड़ा सा सवाल बचा हुआ है, करके अपना झमेला खत्म करें। बैंक, कितना का बैंक बैलेंस था मेरे पास? 11,000 का। टू बैलेंस बी बाई डी, जो भी पैसा रिसीव होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो टोटल एसेट्स बेच के कितना पैसा रिसीव हुआ था देखने के लिए बोल रहे हैं सबको। टू रियलाइजेशन 137, सारा पेमेंट जो भी हुआ है बाय रियलाइजेशन 28,500 क्यों? अच्छा ठीक है, और 1,500 का एक्सपेंसेस भी तो है, चलेगा। अब पार्टनर को पेमेंट कितना कितना हो रहा है? कौन कौन पार्टनर है? ए बी और सी। ए को 59,000 का, बी को 36 और सी को 23। अब बोथ साइड क्या हो जाना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए।